मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम। एनर्जी है वहां जाके। आई डिड फील एन एनर्जी। उसमें अगर कैलाश मान सरोवर जी उसकी बात ना हो, भगवान शिव की बात ना हो, वो भी डीप मेडिटेशन वो वहां पे ही करते हैं, बिकॉज वहां के वाइब्रेशंस बहुत अद्भुत है। वो क्यों अद्भुत है? अद्भुत रूप से जो इतनी ऊंचाई पर जब गया हूं मैं, और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम उस पर चढ़ भी नहीं पाते। वो एक डिसरिस्पेक्ट होता है। ही बिकेम डिसओरिएंटेड। अघोरियों के बारे में जो आपने जाना है वो हमें बताएं। सीधा चला जाता है शिव की तरफ, उसको अघोरी कहते हैं। मणिकर्णिका घाट है। पहले पहले काफी अघोरीज वहां जाके ध्यान करते थे। एक अघोरी वो दौड़ते 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 मेरे नजदीक आया। अघोरी साधु जैसे जैसे हैं उसी तरीके से हवलिया साधु भी होते हैं। ज्योतिष के मेन पॉइंट है कि वास्तव में पुनर्जन्म होता, मेरे कौन से काम शेष रह गए हैं जिसके कारण ये जन्म मेरा हुआ है। वाह, इसकी कैलकुलेशन है ज्योतिष के अंदर। रिचुअल्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। क्या हर सनातनी को आवश्यक रूप से अपना गुरु चुनना चाहिए? कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा स्थान आपकी दृष्टि में है? ऐसे 3 या 4 स्थान है। नमस्कार साथियों, आज आपका पुनः स्वागत है आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी में। श्री मयूर जी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम उनका आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। तो ये बहुत एक अलग किस्म का पॉडकास्ट है जहाँ पे मैं एक ज्योतिष और मेरे सीनियर के साथ बैठा हूँ। बिफोर आई टॉक एनीथिंग आई वांट टू से कि आपकी हिंदी बहुत मुझे अच्छी लगी। मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके जैसे ही मैं हिंदी में आपके साथ वार्तालाप करूं। एक श्लोक मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल जिस बिल्कुल। फ्रॉम मेरे तरफ से टू सेलिब्रेट दिस पॉडकास्ट। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम्। वर्षिष्ठान्ते वसत् ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः पार्वतीपते। हर 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 महादेव। महादेव। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बट ओनली वन रिक्वेस्ट इज, मेरी हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश को आप समझ लीजिए। दैट आई एम नॉट एज गुड इन हिंदी एज यू आर, बट मैं कोशिश तो करूंगा। मैं बट थैंक समझता हूँ मयूर जी कि जो आपकी हिंदी है और जो श्लोक आपने अभी पढ़ा या मंत्र और आपके स्तोत्र जो आप पढ़ते हैं, यू। वो ऐसी अद्भुत भाषा संस्कृत में आप पढ़ते हैं, वो हिंदी से भी श्रेष्ठ होती है। आपकी हर भाषा को सुनना चाहेंगे हम, इंग्लिश बीच में भी मिक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ज्योतिष के क्षेत्र में लोगों को भगवान शिव के बारे में बताता ही हूँ, लेकिन आज जब हम बाहर बैठ के आप साइड पे जब हम बैठे हुए थे और इस प्रकार से हमारी चर्चाएं चल रही थी, तो जो एनर्जी हम लोगों के बीच आई थी शायद वो अद्भुत थी। तो मैं समझता हूँ मेरा पहला प्रश्न आज यही होगा आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी में कि क्या कोई एनर्जी है ऐसी जो एनर्जी हमें कुछ ताकत प्रदान करती है, हमें उस रास्ते पे ले जाने के लिए बिल्कुल वो हमें हमेशा बताती रहती है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को उस एनर्जी को ग्रहण करके और आगे बढ़ाना है। तो क्या एनर्जी के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो हमारे दर्शकों को बहुत ही ठीक रहेगा। थैंक यू जी। आपने मुझे पूछा कि ये एनर्जी कुछ ऐसा होता है, तो 101% एनर्जी है। लेकिन एनर्जी
है और उसका हम उसको कैसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें अंतर है। एनर्जी है, जैसे हवा है, लेकिन हवा जब चलती है तो हम उसको महसूस करते हैं, हम उसको ब्रीज कहते हैं, हवा का झोंका कहते हैं। व्हेन आई सी किड्स, छोटे बच्चे जब भी झूले पे बैठते हैं, बिल्कुल। अभी आप ऐसे बैठेंगे जी। तो आपको हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब आप झूलते हैं झूलते हैं। तो आपको हवा लगती है। लग- वैसे ही मैं तो शिव का आराधक हूँ, आई बिलीव इन शिवा। मैं जब भी कैलाश मानसरोवर गया था मेरे गुरु के साथ, उनका नाम है स्वामी सद्योजात शंकराश्रम। तो मैं जब भी उनके साथ गया था, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ भी काफी लोग थे, लेकिन वहां जाके आई डिड फील एन एनर्जी। वहां जाके मैंने, अभी उस एनर्जी को मैं नाम नहीं दे सकता हूँ। यस, आई कैन से इट इज शिवा एनर्जी, बिकॉज हम शिव क्षेत्र में गए थे, लेकिन उस एनर्जी को महसूस मैंने किया वहां पे। और मैं अकेला नहीं था। उस अद्भुत वातावरण में जब मैं था, जब मैं पूजा कर रहा था, जब मैं स्तोत्र पठन कर रहा था, दैट इज व्हेन आई फेल्ट मोर एनर्जी। उदाहरण में, जब मैं स्पेसिफिकली मानस सरोवर के तट पे था, जी। वहां पे मैंने सुना, एक्चुअली मैंने सुना मेरे गुरु को एक स्तोत्र बोलते हुए, और मैंने भी फिर अकेले में वो कहा। बोल। वो था ओम शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्च दिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। तो जब मैंने ये कहा, तो फ्रैंकली अशोक जी, मुझे, I cannot say I saw Mahadev, but I felt the presence of an energy, which I believe is Shiva energy, Mahadev की energy। अब यदि एनर्जी की बात हो मयूर जी, और उसमें अगर कैलाश मानसरोवर जी उसकी बात ना हो, भगवान शिव की बात ना हो, तो ये किस प्रकार से संभव है? हाँ हाँ। क्योंकि जो हमारे एनर्जी के दाता है, इस संसार को चलाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैलाश मानसरोवर के बारे में आप क्या जानते हैं, या कैलाश मानसरोवर के बारे में आप हमें विस्तार से थोड़ा बता सकते हैं, श्योर। जिसमें कि हमको एनर्जी और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा हमें प्राप्त हो? 100%, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बिकॉज जब मैं कहता हूँ किसी को कि आपको एक बार तो जाना है वहां पे, प्लीज जाइए आप कैलाश मानसरोवर, तो एक लड़का नहीं कहूंगा, वो मेरे अंकल जैसे ही हैं, तो वो मुझे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतने मंदिर हैं, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे वहां पे, यहाँ पे है ना इतने मंदिर। तो दैट इज द डिफरेंस, कि आपने जब भी मुझे पूछा कि आप कैलाश गए, मानसरोवर गए, तो वहां पे क्या ऐसा था कि आप वहां गए। तो मैं कहता हूं कि मंदिर तो सब सभी जगह पे जगह है, है। तीर्थ स्थल भी का सब। सब जगह पे है, लेकिन कैलाश पर्वत और उसके पहले जब हम मानस सरोवर गए, वो ऐसा एक क्षेत्र है ना अशोक जी, जहां पे साधु संत, साधु स्पेशली जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी डीप मेडिटेशन, वो वहां पे ही करते हैं, बिकॉज वहां के वाइब्रेशंस बहुत अद्भुत है। वो क्यों अद्भुत है? इसलिए क्योंकि वहां पे शिव, महादेव वहां पे वास करते हैं। और अगर आप टेम्पल में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वहां पे शिव का टेम्पल है, देवी का टेम्पल होगा, हनुमान के टेम्पल है। लेकिन जब आप उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्वयं महादेव ही है। हैं, तो फिर उनके वाइब्रेशंस जो आप महसूस करेंगे, उसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है।
compared to going to some temple in a city, compare that to going to कैलाश, बहुत अंतर है। मतलब किसी को टीवी पे देखना या किसी को एक्चुअल में देखना, जितना डिफरेंस है। ऑफ कोर्स आप जब टेंपल में जाते हैं तो वहां पे भी अच्छे वाइब्रेशंस होते ही हैं। अभी जब मैं रिसेंटली भीमा शंकर गया था तो वहां पे आई फेल्ट द वाइब्रेशंस व्हेन आई वेंट इनसाइड द टेंपल बिकॉज वो जागृत है। लेकिन कैलाश पर्वत ही कितनी अद्भुत है। उस तरीके का एक माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, जो माउंटेन जैसा दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो बहुत अलग है। एंड मैं ऑलवेज ये प्रार्थना करता हूँ कि लोग जो शिवा में बिलीफ रखते हैं उनको एक बार तो एक ट्रिप लगाना चाहिए। हाँ, आपको भी जाना चाहिए। जैसे आपने भीमा शंकर का भी नाम जिक्र किया, मैं भीमा शंकर गया हूँ। अरे तो वाह! वहां जाके जो मैंने अद्भुत रूप से जो इतनी ऊंचाई पर जब गया हूँ मैं, तो वहां जाने के समय जो मुझे लगा, और लेकिन ऊपर पहुंच के तो ऐसा लग रहा था कि ये ही स्वर्ग है। बिल्कुल बादल इतने पास से मेरे निकल रहे थे, और वहां जब भगवान शिव के दर्शन हुए, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के, तो मैं नतमस्तक हुआ। आप तो साक्षात रूप से कैलाश मानसरोवर होकर आए हैं, और कैलाश मानसरोवर पर लोग बोलते हैं, कई लोग हमें बताते हैं कि वहाँ भगवान शायद शिव का उनको दर्शन भी हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम उस पर चढ़ भी नहीं पाते। तो इन दोनों में क्या स्थितियां ऐसी हैं? जब हम टेंपल में जाते हैं तो हम अंदर जाएंगे, गर्भगृह में शायद हम जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमको इतना नजदीक नहीं जा पाते। हम तो हम दूर से प्रार्थना करते हैं, कभी कभी जा भी पाते हैं मे बी। लेकिन शिव जहां पे रहते हैं कैलाश पर्वत पे, उस पर्वत के ऊपर चढ़ना ये मना है। मना है मतलब चलो ठीक है, लोगों ने कहा, बिकॉज हम मंदिर में कैसे किसी के ऊपर चढ़ेंगे। बिल्कुल, वो आस्था है हमारी। आस्था है हमारी। तो एक तरीके से वो एक डिसरिस्पेक्ट होता है, तो हम नहीं करते हैं। और एक बात यह है कि जिन्होंने कोशिश की है वो वापस लौटे हैं। दे ओनली ट्राइड, कोशिश की है। बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो वो माउंटेनियर था, अभी उसको कुछ लेना देना नहीं है शिवा, वो कहाँ से आ गया, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया बिकॉज वो उसका मन विचलित हो गया। ही बिकेम, आई डोंट नो द राइट वर्ड, बट ही बिकेम डिसओरिएंटेड, टोटल वो चक्कर में आ गया। फिर ऐसा भी मैंने सुना है कि वहां पे जो किसने कोशिश की थी उनके ऊपर पथराव हो गया, उसको कुछ एवलांच जैसा, मतलब स्नो गिरने लगा ऊपर से। सो वो अलाउ भी नहीं करती है वो जो एनर्जी है, जो शिव की एनर्जी है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस एनर्जी को उस फॉर्म में भी देखा है। मैं मानता हूं कि वहां पे वो एनर्जी है, और एनर्जी को हम नॉर्मल लोग नहीं देख सकते हैं। शायद बहुत मेडिटेशन के बाद, बहुत लाइव्स जीने के बाद, फिर मे बी वी कैन गेट द एक्चुअल दर्शन ऑफ महादेव। बट महादेव इज नथिंग एल्स। आई फील इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी जो बसता है एक शिव के रूप में, मतलब जो हम बोलते हैं जटाधारी, वैसे। एंड वहां जाके लोग काफी बदलते हैं पॉजिटिवली। मैं भी बदला, मतलब फिजिकली नहीं, द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है बिकॉज हम कुछ अलग ही एक स्थान पे गए हैं। खाना अलग होता है, खाना कम ही होता है तो पीपल लूज वेट, वो अलग बात है। लेकिन मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है, मतलब विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। मैं कभी सोच भी नहीं पाता था कि, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पेंटिंग करूंगा। फिर कैलाश से आने के बाद विद इन 3-4 मंथ्स मैंने पेंटिंग शुरू की, बिकॉज मुझे बहुत उत्कंठा थी, एक उत्साह था और उत्कंठा थी कि मुझे वहां के माउंटेन्स को पेंट करना है। एंड आप पूछेंगे कैसे आपने किया, यूट्यूब था तभी, तो यूट्यूब से। लेकिन वो एनर्जी सब में, वो जागृत हो गई, सब में एनर्जी है, लेकिन वो जागृत होती है सबसे ज्यादा जब आप शिव का आराधना करते हैं। और वो भी कैलाश जाके अगर आप करेंगे तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मैंने कभी भी संस्कृत सीखना है जी, ये कभी सोचा ही नहीं था।
लेकिन वहां जाने के बाद और मेरे गुरुओं का भी मेरे जो गुरु हैं स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, उनको भी मैंने जब भी सुना, बिकॉज मैं तो महादेव उनमें देखता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे लिए मेरे गुरु ही मेरे शिवा हैं। तो जब उन्होंने स्तोत्र बोले, वो जो इम्पैक्ट मुझे हो गया, जो एनर्जी एक्टिवेट हो गई, आई फील दैट मेड मी वांट टू लर्न मोर। मैं संस्कृत इंग्लिश में लिखता था, जी। इतना मेरा हाँ, गड़बड़ हो गई थी मेरी। संस्कृत में इंग्लिश में लिख इंग्लिश के में उसको पाठांतर उसका करता था। मुझे पता है एक है जो मैंने सबसे पहले, मेरा पहला संस्कृत का श्लोक था वो जी, लाइफ का, जी। वो था ओम दक्षिणामूर्तये तुभ्यम वटमूल निवासिने, ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। ये मेरे गुरु ने कहा ये वाला, बिल्कुल। और ये सुन के मैं पूरा, आई डोंट नो, देयर इज नो वर्ड फॉर इट। ये इम्पैक्ट हुआ गुरु के उच्चारण से। बिल्कुल। फिर और एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक श्लोक है, जो शायद मैं पहले बार एक पॉडकास्ट में कह रहा बिल्कुल, हमारा ये सौभाग्य है। हूँ। जी। या इट्स रिटन बाय आदि शंकराचार्य, और इट्स फ्रॉम अ स्तोत्र कॉल्ड साधना पंचकम। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् वेदो नित्य मधीयताम। सो क्या हो गया ना आदर्श जी, मैं ये अभी तो, तभी भी मैं पाठांतर करके मुझे वो उच्चारण करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अद्भुत बात यह है कि उच्चारण करते करते मुझे ये भी फील हो गया कि मुझे उसका अर्थ पता होना चाहिए। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट वेदो नित्य मधीयताम, मतलब वेदों का रोज। अध्ययन जी हाँ, हर दिन करना हर दिन चाहिए। करना चाहिए। यू देयर इज समथिंग कॉल्ड संधि विक्षेप, बिल्कुल। उस शब्द को आप ब्रेक करते हैं, ब्रेक फिर करते उसका आपको मीनिंग आ जाता है, फिर वापस ज्वाइन करते हैं। एंड दैट इज हाउ आई एंजॉय चांटिंग। यही रीजन से मैं कहता हूं कि पीपल शुड गो टू कैलाश मानसरोवर, बिकॉज वो आपके हर एक पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करता है। मैं आर्टिस्ट बन गया, मतलब नॉट फुल टाइम आर्टिस्ट। मैं आई नेवर लाइक पेंटिंग, आई स्टार्टेड पेंटिंग। बिल्कुल, आई नेवर न्यू व्हाट इज चांटिंग, आई स्टार्टेड चांटिंग। बिल्कुल। काफी सारे ऐसे चीजें थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगा। मैं भजन गाना, कोई गाता था तो मैं मस्ती करता था, क्या गा रहा है, बिकॉज हम बच्चे थे, हमें पता भी नहीं था। लेकिन वहां जाके आने के बाद, जहां कैलाश जाने के बाद और वहां से आने के बाद, आई फेल्ट लाइक सिंगिंग। तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, नील अनाविल मौन गगन, नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बहे पवन, गीत सुनाता बहे पवन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अखिल जगत अनुपम आंगन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मेरे मन। मन। ये मैंने क्यों गाया, बिकॉज मुझे खुद सरप्राइज होता है कि मैं इतना गा गा सकता हूँ। सकते हो, बिल्कुल। और वो हुआ बिकॉज ऑफ माय विजिट टू कैलाश कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर। हाँ, एक चीज और जानता हूँ आपके बारे में, वो शायद मैंने आपके बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, उसमें देखा है
कि आप भगवान शिव की आराधना में होने वाले मंत्र, स्तोत्र और ये श्लोक, इसमें तो आपकी जागृति और उनका आशीर्वाद आपके साथ है ही। हाँ आपने अघोरियों के क्षेत्र में, हाँ जो अघोरी हमारे हैं, उनका बीच में रह के, उनका बहुत सी चीज़ों को जानकर, अघोरी क्या होते हैं, किस प्रकार से वो अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन के क्या रहस्य हैं और उनके जीवन का उद्देश्य है तो क्या उद्देश्य है, इन करेक्ट। सब पे आपने बहुत ही डीपली और बहुत अच्छा उस बुक में लिखा है। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा अघोरियों के बारे में जो आपने जाना है वो हमें बताएं। डेफिनेटली। तो पहली बात यह है कि अघोरी साधु और हम सब शिव के भक्त हैं, सिर्फ डिग्रीज अलग अलग हैं। मतलब उदाहरण में कोई है जो चल रहा है जॉब की तरफ, उसके ऑफिस की तरफ, और वो शिव मंदिर को देखता है और प्रणाम करता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति जाके अंदर जाके पूजा पाठ करता है। वैसे अलग अलग श्रेणी के भक्त होते हैं। वैसे ही अघोरी भी शिव के बहुत करीब के भक्त हैं, बहुत आर्डेंट भक्त हैं। तीव्रता उनमें बहुत होती है। क्या तीव्रता? हमें तो पता है कि देयर इज लॉन्ग कट एंड देयर इज शॉर्टकट। शॉर्टकट, बिल्कुल। तो वो शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव शॉर्टकट। मतलब मैं ऑलवेज कहता हूँ शॉर्टकट विदाउट कटिंग शॉर्ट। उनमें शिव की एनर्जी बहुत है। तो अघोरी का मतलब ही है जो डार्कनेस से, या जो कुछ आपको डराता है, जो अंधकार है, मन का अंधकार ज्यादा है उसमें, उससे न डर के सीधा चला जाता है शिव की तरफ, उसको अघोरी कहते हैं। अघोर। हाँ, उसका कुछ एक ट्विस्ट करके रॉन्ग मीनिंग्स भी निकालने वाले काफी लोग हैं, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अघोरी साधु वो होते हैं जो साधना करते हैं, इसलिए वो साधु होते हैं। वो इस तरीके के साधना करते हैं, द वे दे डू देयर प्रैक्टिसेस आर सच, कि वो उदाहरण में और करते हैं। उदाहरण में बताता हूं, वो रात को 1 दिन या 7 दिन या 1 महीना या 12 महीने, जैसे उनके गुरु उनको बताते हैं, वैसे वो शमशान भूमि में जाके एक जो जलने के बाद जो ऐश होता है, अंगार अंगार होता है या भस्म होता है, भस्म होती है। हाँ भस्म भस्म होती होते है जी। वो, उसके ऊपर बैठ के वो ध्यान में लग जाते हैं। मैंने देखा है जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो इतने डीप जाते हैं कि आप उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने उनको फिजिकली डिस्टर्ब किया या इतने ऊंचे आवाज में आपने कुछ कहा कि वो डिस्टर्ब हो गए, तो उनको फिर क्रोध आता है। अघोरी उस तरीके के साधु हैं जो मानते हैं कि वो शिव के गण जैसे हैं। वो शिव की प्राप्ति, मतलब शिव मतलब एनर्जी को अवेकन करके उनमें खुद में लाना चाहते हैं। तो उनके टेक्निक्स बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत अलग होते हैं, ऐसे माना जाता है। बिकॉज मैंने भी बात की है उनसे। वो एक मृत जो बॉडी होती है, लेकिन इन अ शॉर्ट टाइम वो जो मृत हो गई है, उसके एनर्जी को वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आपको तो पता है कि मरने के बाद 12 दिन वो स्पिरिट रहता है, 13 दिन सॉरी वो रहता है स्पिरिट, आत्मा रहती, हाँ आत्मा रहती है। तो वो एक टेक्निक होती है जहां से वो कनेक्ट होते हैं अघोरी साधु। क्यों? नॉट फॉर नेगेटिविटी, पॉजिटिव के लिए। वो उस एनर्जी को चैनलाइज करके उनके ध्यान करने के टेक्निक को और तीव्र बनाते हैं। उनके उनकी साधना करने के मेथड्स बहुत अलग हैं। काशी में गंगा के किनारे काफी घाट होते हैं। अभी मैं जाके आया, मणिकर्णिका घाट है। पहले पहले काफी अघोरीज वहां जाके ध्यान करते थे, लेकिन वो बहुत लोगों को पसंद, बहुत
भीड़ को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल। डिस्टर्बेंस को पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे भीड़ भीड़ बढ़ गई, द अघोरी स्लोली दे वेंट बैक टू द फॉरेस्टेड एरियाज। काफी लोगों को ये भी लगता है कि अघोरी मतलब सिर्फ स्मशान भूमि में रहते हैं। नहीं, ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ, वो स्मशान भूमि में जाते हैं कुछ टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक का एप्लीकेशन करने के लिए, बिल्कुल। वो करने के लिए जाते हैं। काफी हैं पॉइंट्स अघोरियों के बारे में, जो मैंने अभी सेकंड पार्ट आ रहा है नवंबर में, बहुत स्वागत है उस उसका। हाँ जी। उसमें मैंने और हुँ, कुछ लिखा है जो काफी हम लोगों को पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। हुँ, लेकिन वो शिव भक्त है, हुँ, मैं भी एक शिव भक्त हूँ। हुँ, तो मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये अघोरी शिव भक्त कैसे हैं, बिल्कुल। किस प्रकार के शिव भक्त हैं। लेकिन अघोरी साधु हुँ, प्रवचन हुँ, ऐसे नहीं देते हैं, नहीं देते। वो उनमें मस्त रहते हैं, उनके ही ध्यान में मस्त रहते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस यही एक संकल्प हमको लेना चाहिए, दूर से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद है। हाँ, कभी कभी ऐसे हुआ है कि अघोरी आपको देख के बुलाता है, हाँ, इधर आओ, ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनका डिसीजन है। डिसीज़न है। इफ दे कॉल यू, हुँ, इट्स गुड। जी। मुझे ऐसे लोग पता है जो अ, अघोरी अघोरी लोग पता हुँ, है, हुँ, जिन्होंने एक बंदे को बुलाया हुँ, और उसको एक रुद्राक्ष दे दिया। दे दिया। कभी कभी ऐसे स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें नहीं इसके हैं। नहीं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हाँ, रियल बिल्कुल, मेरी वाइफ़ प्लस हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स करीब हम 15 लोग थे। हम महाकाल मंदिर गए थे उज्जैन। हाँ, वहाँ हाँ, भगवान के दर्शन करने के बाद जब हम निकले, तो वो ऑटो रिक्शा और जो हमें रिक्शे मिले उसमें हम सब बैठे। हाँ, 14-15 लोगों के बीच में एक अघोरी, वो दौड़ते, दौड़ते, दौड़ते मेरे नज़दीक आया, हम सबको रोका। हमने कहा भाई ये क्या माँग रहे हैं? कुछ माँग रहे हैं, रोक लो गाड़ी को। रोका जैसे ही, तो वो किसी और से नहीं, वो मुझे बुलाया उन्होंने। आप नीचे आइए, जैसा आपने बताया। ये पूरा मेरा परिवार सदस्य जानते हैं। आज से 12 साल पहले की घटना है। अच्छा, बुलाया, मैंने कहा भाई नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, आप माफ़ करो। कहता नहीं, नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बोलिए आपको क्या मुझसे आज्ञा जो है? तो उन्होंने कहा इधर आओ। वो एक दुकान थी, वहाँ से उसने 9 अच्छा, नारियल मुझसे लिए, हाँ, हाँ, कहा ये मुझे चाहिए। मैंने वो लिए और उनको दिए। तो ये आपकी जो बात है ये सत्य थी। अघोरी, मैं ज्योतिष की भाषा में यदि इसको समझता हूँ, यहाँ तक उससे लिंक करता हूँ क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो उसके हाँ, अंदर, तो ये मुझे मोक्ष के नज़दीक वाला मानव हाँ, दिखा, हाँ, क्योंकि अगली पीढ़ी इसकी मोक्ष की भगवान के नज़दीक उनके श्री चरणों में है। हाँ, जिस हाँ, प्रकार से हम गौ माता को देखते हैं, हाँ, गौ माता के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ प्रारब्ध उनने पिछले जन्मों में उनके कुछ शेष रह गए थे, उनको गऊ का रूप, माँ का रूप दिया वाह, और उनको एक भगवान उनके अंदर व्याप्त हैं, वो नेक्स्ट टू मोक्ष है। वो वाह, भगवान के चरणों की, वो हमारे बीच में माता इधर हमारे बीच है। ऐसा हमने ज्योतिष में मैंने उसको खोजा है, वेरी। देखा है, आनंद वो आया है। क्या होता है ना आदर्श जी, दे गो वेरी स्पॉन्टेनियस। वो जब भी उनको लगता है ना, वो बोल देते हैं, हुँ, वो बता देते हैं। अघोरी साधु जैसे जैसे हैं, उसी तरीके से हवलिया साधुस भी होते हैं। हौलियाज, हवलिया हौलिया, मतलब वो ऐसे चलते रहेंगे, अपने धुन में रहते हैं। बहुत इस प्रारब्ध, पहले जन्म का कुछ होगा, पुनर्जन्म का। एंड वो किसी को बुलाएंगे, हुँ, फिर कुछ दे देंगे प्रसाद, बोलेंगे चल जा, अभी सब हुँ, ठीक हो जाएगा। हुँ, वो आदमी सोचता रहेगा कि इनको क्या पता है, उनको कैसे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है। हो रहा है। बट वो दे रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन व्हाट द कॉलिंग इज इनसाइड। एंड दैट इज व्हाई अघोरी साधुस भी उस तरीके से होते हैं कि आप उनको ना, उनको जाके मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, फिर वो आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे, ऐसे नहीं होता है। वो बुला के भी आपको एक कुछ दे सकते हैं, बुला के। हुँ, शायद आपने देखा ना होगा, लेकिन उन्होंने आपको देख लिया है। हुँ, ऐसे भी होता है। बिल्कुल। जब मैं काशी गया था, नॉट दिस टाइम, हाँ, हाँ, कुछ उससे सालों पहले। पहले, तभी मैंने एक अघोरी साधु को देखा था। और मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है कि वो उनके ही ध्यान में, उनके एक्टिविटी में वो मस्त थे, हुँ, वो उसमें थे। तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो गए, वो एक घाट पे थे काशी में। हुँ, मैं थोड़ा दूर में, वो थे वहां पे, मैं गया, मुझे पता चला वो अघोरी होंगे। तो फिर वो उन्होंने गंगा में स्नान किया। लेकिन जब भी वो स्नान कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपने हैंड मूवमेंट्स कर कर रहे थे, रहे थे। जी हाँ।
वो बहुत अलग था। जैसे वो भगवान का आवाहन कर रहे थे। फिर उन्होंने वो प्रोक्षण किया, वो भी अलग ढंग से किया। हम भी करते हैं प्रोक्षण। आदर्श जी, जिस वो जो विजुअल है ना, उनको देख के जो मुझ पे इम्पैक्ट हो गया, हो गया। वो बहुत ब्यूटीफुल था। और अच्छी बात ये थी, ऐसे मुझे लगता है कि उनको पता नहीं था मैं उनको ही देख रहा था। सही है। वो उनका स्नान हो किया, गया। फिर ऊपर आके वो बैठ गए और फिर ध्यानस्थ हो गए फुल। बहुत बढ़िया। वो ना बहुत एक बड़ा वो रुद्राक्ष उन्होंने पहना था। धारण किया हो। हाँ, जी। और उनके पास एक शंख था। जैसे यहाँ पे एक शंख है, हाँ जी। हाँ। जो बहुत अद्भुत है। हाँ। उनका बिल्कुल। वाइट कलर का था, जी। ऑफ वाइट उनका जो मैंने देखा, और जरा बड़ा था। तो स्नान करने के बाद उन्होंने शंख का पूजा किया और फिर ध्यानस्थ हो गए। और एक आधा घंटा वहां पे थे, मैं वहां पे बैठा था, मुझे कुछ काम नहीं था, मैं उनको देख रहा था। फिर उठ के उन्होंने शंख बजाया, बहुत बढ़िया बजाया उन्होंने शंख, और निकल गए। ये मेरे लिए एक, इट वाज लाइक अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बहुत। बट ऐसे काफी लोग हैं जो जब उनका जन्म होता है, वो उनके पहले के जन्म से वो कुछ लेके आते हैं। बिल्कुल। साधु का कोर्स नहीं है जी। कि कोई बोले मैं साधु बन रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ किसी कॉलेज में। बिल्कुल ठीक कहा। वो उनमें कुछ जागृति होती है बचपन से। ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है। उनमें कहते हैं संन्यास योग होता है। सन्यासी हो गया। तो और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बहुत उसमें निपुण हैं, बिल्कुल। तो आपको जानकारी होगी उसके बारे में। देखिए, आपने अभी जिक्र किया अघोरी जी का तो किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने पुनर्जन्म और प्रारब्ध का, हाँ। तो ये तो ज्योतिष के मेन पॉइंट है कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। और हमारा ज्योतिष की अगर आपने बात की कि इसमें हम पुनर्जन्म को कहाँ से देखते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके बारे में हमारा 5th हाउस जो कुंडली में होता है, लग्न से 5वां भाव, जिसको संतान भाव और शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। हम्म। तो ये भाव जो होता है, इसी के अंतर्गत हम अपने पुनर्जन्म को देखते हैं कि इस संसार के अंदर मैं क्यों आया हूँ, मेरे कौन से काम शेष रह गए हैं जिसके कारण ये जन्म मेरा हुआ है। वाह। इसकी कैलकुलेशन है वाह। ज्योतिष के अंदर। अच्छा। तो 5th हाउस और 9th हाउस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने कहा कि ये दोनों कैसे, प्रारब्ध और पुनर्जन्म। तो हमारा जो 5th हाउस है, उससे हमको आज दिनांक तक मेरे जो नेगेटिव वर्क किए गए थे, प्रारब्ध किए गए थे, उसको पूरा करने के लिए मैंने जन्म लिया है, वाह। इसकी जानकारी 5th हाउस से हो जाती है। लेकिन जो मेरे प्रारब्ध, जैसे चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों, अब बुरे हैं, उसमें अभी किसी को मान लीजिए मेरे पूर्व जन्म से 2 चांटे मारना मेरे शेष रह गए किसी व्यक्ति को, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो उसको जब मैं चांटे मार दूंगा इस जन्म में, तो वो हो गया कंप्लीट। तो वो 9th हाउस है। अच्छा। वो 9th हाउस है, वो कंप्लीट कर लिया, तो वो मेरा सौभाग्य बन गया या दुर्भाग्य बन गया। हम्म। तो यहाँ अब जैसे आपने बात की साधु का हाँ। शायद कोई आशीर्वाद था, हाँ। तो यदि किसी के गुरु, आपके जो गुरु हैं, यदि वो पंचम भाव में, आपको हमको देखना है किसी के बारे में, तो गुरु की स्थिति देखेंगे। गुरु यदि लग्न में है, तो हम समझ जाएंगे ये पूर्व जन्म में साधु वो बहुत बड़े हमारे ये मतलब तपस्वी थे, जिनके कुछ कार्य इस जन्म में अब शेष रह गए सही हैं, बात है, तो सही उन्होंने बात। यहाँ जन्म लिया सही है। बात। अब सेकंड हाउस में यदि गुरु है, तो वो हमें लगता है कि कोई प्रेत आत्माएं हैं या किसी प्रकार की कोई अन्य आत्माएं हैं जिनको इन्होंने तंग किया था, उसके बारे में इन्होंने कुछ जानकारी गलत की थी, तो उनके जो कार्य हैं वो हमें सेकंड या 8th हाउस में गुरु होगा सही तो बात। मालूम पड़ता है। ऐसी यदि 11th हाउस में हो गए गुरु, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में तांत्रिक मंत्र पढ़ने वाला था, तंत्र क्रियाएं करने वाला था। अब उसकी क्रियाओं का कुछ शेष भाग यहाँ बचा है, तो वो पूर्ण कर लेगा तो 9th हाउस हो जाएगा। अच्छा। पूर्ण होगा तो सौभाग्य या दुर्भाग्य वो हाँ उधर हाँ चला हाँ। गया। और इस प्रकार से पुनर्जन्म को हम वाह। शनि से भी कैलकुलेट करते हैं, केतु से भी कैलकुलेट करते हैं। ये अद्भुत है और अद्भुत है। ज्योतिष के अंदर है। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ इस पे। अम, जब मैंने मेरे गुरु का फोटोग्राफ देखा, वो तभी मेरे गुरु नहीं थे, वो एक योगी थे, तो गुरु बनने वाले थे, हमारे कम्युनिटी के मठाधिपति बनने वाले थे। तो मेरे पिताजी मेरे माताजी को बता रहे थे, और मैंने सिर्फ वो
पूछा क्या हो रहा है, तो बताया ऐसे ऐसे है। तो मैंने पूछा कौन है वो, तो मेरे पिताजी ने वो फोटोग्राफ दिखाया। मैंने जब भी फोटो देखा, मेरी जिंदगी बदल गई, इन द सेंस हम्म, कि मैं कुछ क्षणों के लिए वो फोटोग्राफ देखता रह गया। और मैंने सिर्फ पिताजी को बोला मैं भी आ रहा हूँ। वो जो एक सेरेमनी थी, हम्म, मेरे गुरु मठाधिपति बनने वाले थे, हम्म, उसको पट्टाभिषेक बोलते हैं, तो वहां पे गांव में। तो मेरे पिताजी बोले कि यू आर कमिंग, कैसे, बस टिकट तो बुक हो गए, बिकॉज हम्म, मेरे पिताजी और उनके भाई जाने वाले थे। मुझे कहाँ से पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे जाना ही जाना है। जी, अभी वो कहाँ से आया, ये जो एक फीलिंग, जो एनर्जी एनर्जी, कि मुझे जाना है। वो बचा हुआ शेष कार्य है। हाँ। जी, और उसके बाद जैसे समय बीतता गया, मैं आपको और एक वो जो मेन पॉइंट था कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे खास दोस्त हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी मुझे बोलते थे कि तू ठीक है ना, बिकॉज मैं हर समय वीकेंड पे, नॉट एवरी वीकेंड, मे बी ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे मैं बस में बैठ के ऑफिस के बाद गांव चला जाता था, बिकॉज मुझे वो गुरु को देखना था बस। कभी कभी वो बिजी होते थे तो मैं देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे बस उनके सन्निधि में बैठना था। ये क्यों हुआ, हम्म, उसका यही उत्तर होगा बिल्कुल। और कि आप हाँ, पुनर्जन्म पे जो आपके शेष काम बच गए थे, हाँ, वो गुरुदेव की सेवा हो सकती है, हाँ, या गुरुदेव के द्वारा और भी आपको कुछ बताया गया है इस जीवन में करेक्ट। सही करने के लिए, समाज के लिए। बिकॉज क्या हुआ ना, आदर्श जी, और ये मेरे भी एक्सपीरियंस में है कि रिचुअल्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड है, लेकिन रिचुअल्स में इतने लोग घुल मिल जाते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि दे फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। रिचुअल्स इज अ टेक्निक और पाथ बिल्कुल, पथ है। टुवर्ड्स, पथ, हाँ, इट्स अ रोड रोड, टू स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैंने पढ़ा था कि रिचुअल्स आर ओनली बट अ वे टुवर्ड्स बिकमिंग स्पिरिचुअल। बिल्कुल, डोंट बी ओनली रिचुअलिस्टिक, बी स्पिरिचुअलिस्टिक। बिल्कुल, तो रिचुअलिस्टिक बिकम्स पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली। तो अब मैं किसी को बोला मैंने कि मुझे सत्यनारायण का पूजा करना है मेरे घर पे, तो ऐसे भी पुरोहित मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम आपको कितना जल्दी चाहिए मैं कर दूंगा, कर दूंगा। आपको अगर ऑफिस में जाना है तो मैं आपको जल्दी में पटापट कर दूंगा। तो मेरी माताजी ने मतलब वो बात मैं कर रहा था, मैंने माताजी को बोला कि ऐसा है, मैं भी खुश हो गया कि मुझे जल्दी मैं जा सकता हूँ। हाँ, तो मेरी मम्मी बोली कि ये ऐसा कैसा पुरोहित है कि शॉर्टकट में भी कर करता देगा। है, लॉन्ग कट में भी करता है। तो क्या होता है कि लोग भी खुश हो जाते हैं कि अरे ये अच्छा पुरोहित है, क्यों, वो जी, फटाफट कर लेता है। अरे वो सत्यनारायण की कथा है, वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें टाइम लग गया तो वो अच्छी बात है, बैठो। जी, ये एक बात है। दूसरी बात, शांतता, पीस, साइलेंस। तो मेरे गुरु हैं स्वामी सद्गुरुराज शंकर आश्रम जी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि मौन में, जो मैंने इंटरप्रेट किया कि मौन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने जब भी सुबह वो एक स्तोत्र श्लोक बोला, हाँ, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषिगण आवृतम ब्रह्मनिष्ठ। मौन में दक्षिणामूर्ति, उस शंकर को दक्षिणामूर्ति भी मूर्ति, कहा जी, कहते हैं। वो मौन में भी आपको शिव, उपदेश दे सकते हैं और देते हैं, आपको लेना है। कभी कभी हम जब भी हमारे गुरु आते थे मुंबई, तो हम जाते थे एक पिकनिक जैसा, छोटे बच्चे बड़े भी जाते थे। तो एक दो बार मैंने सुना, मेरे गुरु हमें कहते थे कि हम जाएंगे, वील हैव गुड फन, ठीक है तुम लोग करो गाना जो कुछ पिकनिक वाला, लेकिन कुछ क्षणों के लिए दूर जाके आजू बाजू देखो, कुछ डेंजर नहीं है, बैठो, अरण्य में बैठो और 10 मिनट शांत रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो लोगों का, जस्ट शांत बैठ के ऊपर जो स्काईज है उनको देखो, फील द एनर्जी ऑफ द फॉरेस्ट, इज व्हाट आई अंडरस्टूड।
ये सब होता है आई थिंक, जिनमें वो अवेकन हो गया ना आदर्श जी, वो शायद हम लेके आए थे कि इस जन्म में तो कुछ अवेकन होना होना चाहिए। चाहिए। तो हाँ गुरु पे आपने इतना अच्छा बोला। मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ कि क्या सनातन धर्म में हाँ। हमें, जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, हम्म, सदियों से चली आ रही है, कोई ऐसा काल नहीं है जहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा ना हो। बराबर। गुरु स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश माने गए। और आप बता सकते हैं क्या कुछ अपने अनुभव से, जो आपने गुरु दक्षिणा दी और गुरु के हिसाब से आपने जो नॉलेज प्राप्त किया, तो क्या हर सनातनी को आवश्यक रूप से अपना गुरु चुनना चाहिए? और अगर गुरु नहीं है तो ऐसी अवस्था में वो क्या कर सकता है? गुरु, जैसे आप एक बोट में बैठे हैं, इधर बड़ा सा लेक है, हाँ है। चलो उसको एक उदाहरण की तरफ ले जाते हैं। आप एक बोट आपको दे दी गई है, आप बोट में हो, लेकिन आप 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, आप वहां पे बैठे हैं। बैठे। वो चलाने वाला चाहिए, बिल- और चलाएंगे तो भी डायरेक्शन देने वाला चाहिए। बिल्कुल, ये डायरेक्शन शब्द बिल्कुल हाँ, सही है, बिल्कुल। अ बोट विदाउट अ सेल, बोलते हैं ना इंग्लिश में, सेल होता है हाँ, वो विंड को भी विंड को भी करता है, चैनल कर देता चैनल है। करता वही गुरु होता है जो आपको, आपके लिए एक मार्गदर्शक होता है, है, बिल्कुल सही। द वन हु गाइड्स यू। हम काफी चीजों से इग्नोरेंट होते हैं, जैसे ये क्यों किया जाता है हमें पता नहीं, ये क्यों होता है हमें पता नहीं, गुरु आपको बताता है कि ये क्यों होता है। गुरु क्लियर्स योर डाउट्स एंड शोज यू अ डायरेक्शन, एंड देयरफॉर हर एक सनातनी को जो बिलीव करता है, सनातन धर्म है उसमें बसा, मुझे लगता है कि हर एक सनातनी में को गुरु होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही हाँ, आप। लेकिन गुरु के लिए ना, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि बिकॉज मैं, मेरे मेरे पास मेरे गुरु हैं, बिल्कुल, तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ। संतुष्ट हूँ। जी। तो हाँ, तो ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे पूछते हैं कि मुझे भी गुरु चाहिए, तो क्या मुझे कहाँ मिलेंगे? हुँ, तो गुरु ढूंढने से शायद मिल सकता है, लेकिन ज्यादा करके आपको संकल्प लेके, मेडिटेट करके आपको प्रे करना चाहिए कि मुझे गुरु प्राप्ति हो जाए। एंड whom do you pray to? To that higher energy, जिसको हम, आप उनको महादेव कहिए या गणपति कहिए, आपका जो इष्ट देव है, हुँ, जो जिसके साथ आपका नाता है, बिल्कुल, उसे प्रे कीजिए कि मुझे गुरु प्राप्ति प्राप्त हो हो जाए। जाए। एंड वो फिर आपका सर्च, गूगल सर्च करिए आप, लेकिन आप प्रे करेंगे तो आपको गुरु प्राप्ति होगी। होगी, बिल्कुल सही है। मेरा जन्म एक चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण के कम्युनिटी में हुआ। हुँ, ये भी एक मतलब वो पहले जन्म का एक कुछ था, तो मैं हो गया। अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं जन्म होता, हुँ, तो मुझे गुरु प्राप्त शायद नहीं नहीं होते। होते शायद। मैं उस फैमिली में प्राप्त हुआ जहां पे बहुत गुरु के तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट और ये था, मतलब क्या कहते हैं, रेवरेंस था हुँ, टुवर्ड्स माय गुरु। आई वाज बोर्न इन दैट फैमिली। इसलिए मैं और मेरी बहन प्रियंका, हाँ, और अब मेरे 2 बच्चे हैं, अरे वाह! आर्यन और मालविका, जी, सब हम गुरु, की हम शरण में उनके हैं, ही, हाँ उनके ही शरण साधक में है, हैं। उनके ही शिष्य हैं। बहुत। लेकिन जिनको वो नहीं है, वो प्रे करें, मेडिटेट करें, और वो हो जाएगा। और ऐसे भी लोग हैं ना आदर्श जी, जो गुरु के विचारों को उनका वो बात करते हैं, हुँ, उनको सुनिए। हुँ, अब ये श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण मास है, वो कहते हैं कि महादेव का बहुत प्रिय मास है ये। हुँ, इस श्रावण मास में अगर हम एक संकल्प लेते हैं कि एक तो हम जप करेंगे, जिनको गुरु चाहिए या प्राप्त, वो चाहते हैं कि गुरु आ जाए, तो यू प्रे टू महादेव फॉर दैट, एंड ऑल्सो डू ओम नमः शिवाय। उसके अलावा अच्छे लोगों के विचारों को सुनिए, श्रावण में श्रवण कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज श्रवण करने से आपके एनालिसिस बढ़ती है, आप एनालाइज करते हो, आप थिंक करते हो, आप आत्मचिंतन करते हैं। वो करने से भी आप
अपने पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। गुरु कभी कभी महीने लगते हैं, बरस लगते हैं और जन्म भी लगते हैं गुरु मिलने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन हम अपना ध्यान करेंगे ना, उसमें क्या है। काफी लोग करते हैं और करते करते एक गुरु प्राप्त भी होते हैं, लेकिन गुरु को चूज करना थोड़ा सा वो दिक्कत होती है, बिकॉज यू कैन नॉट लुक एट समबडी हु लुक्स लाइक अ गुरु। हम्म, ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखते हैं गुरु जैसे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी, दैट्स व्हाई प्रे फॉर अ गुरु। गुरु आएंगे। मैंने एक योगी को सुना, तो वो कह रहे थे कि वो अ, सब छोड़ के, साउथ से थे, वो छोड़ के गए टुवर्ड्स हिमालयस गुरु के प्राप्ति के लिए। जी, उनको 3 बरस लगे, और जो फ्रॉम इनसाइड विद एनर्जी एंड जेन्युइन पैशन से वो प्रे करता है ना, या करती है, उनको वो दिख जाता है। बिल्कुल। तो इस व्यक्ति को, जो इसके बारे में मैं उल्लेख कर रहा था, उनको दिखा वो पर्सन, हम्म, उनको तभी पता चला ये मेरे गुरु हैं। वो अंदर से आवाज आ जाती है, विच ओनली दैट पर्सन कैन एक्सपीरियंस। ऐसे मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा बताया आपने गुरु के बारे में। और मैं समझता हूँ अब जितने सनातनी हैं जो हमारे भाई हाँ, गुरु को चाहते हैं, हाँ, वो आपने एक शब्द बोला कि दिव्य भाव हाँ, से, ये दिव्य भाव से, वो मन से, चित्त से आप अपने गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे तो अवश्य गुरुदेव आपको दर्शन भी देंगे और आपके जीवन में आएंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात और दूसरी पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी यात्राएं की, इस प्रकार से अघोरियों पे भी आपने बुक लिखी। तीसरी चीज, क्या आपको कोई ऐसा पूरे इंडिया के अंदर या बाहर भी आप गए, तो आपको कहीं ऐसी जगह मिली, कोई ऐसा मंदिर या कोई ऐसा स्थान आपकी दृष्टि में है जहां आपको लगा होगा यहाँ आने से ही कुछ मुझे हाँ। अद्भुत प्राप्त हो रहा है और कुछ शक्ति प्राप्त हो रही है? वाह! ये बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, बिकॉज और किसने कभी पूछा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है बताने को कि ऐसे 3 या 4 स्थान है जिसने मुझे, मेरे अंदर के आध्यात्म को और जगाया। पहले मैं कहूंगा कि जब मैं फिजी आइलैंड्स में गया था, जी, बहुत दूर है वो हाँ, फिजी आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है, लेकिन वहां पे बहुत सारे हमारे इंडियन मित्र वहां पे हैं। बिल्कुल। और इट्स, सच्ची बोलता हूँ मैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। फिजी। फिजी बहुत बढ़िया प्लेस है। लोग भी बहुत सहमे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अ, और खुशी से रहते हैं सब सब लोग। वहां पे एक मंदिर है, वो एक जगह पे है जिसको कहते हैं लंबासा। लंबा सा। लंबासा जी, कहने के लिए लंबासा है, हाँ, इन स्पेलिंग इट इज LABASA, अच्छा, उसमें एम नहीं, लेकिन लंबासा उसका लंबा। जी, उच्चारण है। वो, आई थिंक इट्स ऑन विती लेबू, बनवा लेबू और विती लेबू, ऐसे 2 आइलैंड्स हैं। तो इट्स ऑन वन ऑफ द आइलैंड्स, लंबासा। वहां पे खेती है, बहुत बढ़िया है वो आइलैंड। लॉट ऑफ फार्मिंग होता है वहां पे, शुगर केन फार्मिंग। वहां पे एक मंदिर है जो, जिसने मेरे में कुछ जागृति लेके आई, और वो मंदिर को कहते हैं नाग मंदिर। अच्छा जी, और उसका क्या विशेष क्या बात है मालूम है आपको? जी, और मेरे दर्शक, हमारे दर्शक भी बहुत उत्साही होंगे वहां जाने के लिए, बिकॉज कृष्ण ने जब भी कालिया नाग को हराया हाँ, था, जी, तो कालिया नाग ने पूछा, अभी पूछा कि क्या पता नहीं, लेकिन कालिया नाग को बोला कि आप मंडी द्वीप वहां हुँ, पे है, हाँ, वहां पे जाइए जी, और वहां पे बसिए। बिल्कुल, तो ऐसे कहा जाता है कि वहां पे कालिया नाग बसता है। बसते हैं, और वो बिल्कुल जी, नाग जो है मंदिर, वो जब भी, वो क्या उद्भवत है, वो हाँ, स्वयंभू। स्वयंभू है हाँ, मंदिर, जी, मैंने, हाँ, हाँ, मतलब वो उद्भवत नाग है, जी, जी, उसके इर्द गिर्द वो मंदिर मंदिर बनाया। बनाया है, बिल्कुल, वो जब भी उसको देखा था, जब भी इट वाज, व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज ऑलमोस्ट जस्ट 2 फीट और समथिंग। अभी इट्स मोर देन 10 to 12 और मे बी इवन 13 फीट हाई। वो बढ़ रहा है। ऑटोमेटिकली, हाँ, बढ़ रहा है। जी, और मैं गया वहां पे, हाँ, और ऑलमोस्ट फॉर 7 to 10 मिनट्स में बस उस नाग को देख रहा था।
वो नाग नॉर्मल नहीं है, मतलब जैसे हम उसको स्कल्पटिंग करके बनाते हैं ऐसे नहीं है, वो स्वयंभू है। और वो किस मटेरियल का मुझे पता नहीं, वो स्टोन का नहीं है, लेकिन उसमें मुझे कुछ फील हो गया। ये सत्य घटना है। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट आई वाज देयर। मुझे मौका मिला थ्रू माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैं करता हूँ, कि मुझे फिजी जाने का मौका मिला, और वहां से वो बातें हो रही थी कि वहां पे एक मंदिर है, बहुत अद्भुत मंदिर है। मैं बोला मुझे भी जाना है, तो मैं गया वहां पे। जी। वो हो गया एक मंदिर। दूसरा इज, वो मंदिर से भी बहुत प्रभावशाली है, वो है बेलूर मठ। जी। हम जैसे बंगाली हमारे मित्र बोलते हैं बेलूर मठ। हाँ हाँ। वहां पे स्वामी विवेकानंद ने वहां पे बसते थे, वहां पे रहते थे, उनका कुटीर है वहां पे। जी। तो मैं जब भी वहां पे एक ट्रेनिंग के लिए गया था हम्म, फॉर गोदरेज, तो वहां का जो मैनेजर है, मैंने उसको बोला कि मुझे प्लीज हो सके, तो वो बहुत खुश हो गया कि हम्म, मुझे जाना है वहां पे। हाँ हाँ। तो उसने ऑर्गेनाइज कर दिया पूरा गाड़ी वीड़ी, आप सब। जाइए, बिकॉज वो खुश हो गया। बट आई एम टेलिंग यू आदर्श जी, वहां अंदर जाने के बाद, और वहां की जो इवनिंग आरती होती है, फिर वो एक पुजारी होता है वहां पे, मतलब साधक है, वो पूजा करता है, ऑफ रामकृष्ण परमहंस। जी। एंड आरती वहां पे बहुत अद्भुत है। वो जो वाइब्रेशंस है, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो माय, एंड इट गोज ऑन। इट्स अ लॉन्ग आरती, लेकिन बिल्कुल। उसका जो वाइब्रेशन, यू कैन लिटरली, इट्स लाइक अ 3 डायमेंशनल वाइब्रेशन, ऐसे फील होता है। एंड वहां से जो मैं लेके आया, वो था द फीलिंग्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर वहां उस आश्रम से मैंने स्वामी विवेकानंद के काफी सारे पुस्तक ली, पुस्तक ली। राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और वो पढ़ना शुरू किया। हम्म, तो उससे भी जागृति आ गई। बहुत अद्भुत जगह है वो बेलूर मठ। ऑफ कोर्स आई वेंट टू दक्षिणेश्वर टेम्पल आल्सो, लेकिन बेलूर मठ इज ब्यूटीफुल। गंगा के किनारे है वो, अरे गंगा वाह। के किनारे। और तीसरा जो हम जिसे मेरा पूरा परिपूर्ण तरीके से मेरा लाइफ बदल दिया, वो है कैलाश कैलाश पर्वत। मानसरोवर। सबसे अद्भुत मंदिर अगर मैं कहूं, तो वो कैलाश है जी, वहां। पूरा और वो मंदिर है नहीं, वो नहीं है स्थान है स्थान। जहां पे शिव बसते हैं, बसते शिव हैं। की एनर्जी है। काफी सारे योगी पुरुष, योगीज हम्म, वहां पे मेडिटेट करते हैं। इवन मानसरोवर के नीचे भी मेडिटेट करने वाले योगीज हैं। जी। वो दूसरों को अपना शरीर दिखाते नहीं, मतलब वो विजिबल नहीं होते, बिल्कुल। बिकॉज दे कैन टर्न इनटू एनर्जीज। इवन मानसरोवर के ऊपर रात को आई हैव सीन, यू कैन सी स्टार जैसे लगते हैं, इल्यूमिनेटेड ऐसे, और वो डुबकी लगाते हैं मानसरोवर में। अब वो एलियन बीइंग्स हैं या योगी पुरुष हैं, मैंने उनको पूछा नहीं, लेकिन योगी पुरुष वहां पे इतने एडवांस्ड है कि उनके मेटाबॉलिज्म को वो चेंज कर सकते हैं, उनके फिजियोलॉजी को वो चेंज कर सकते हैं, उनके खुद के फंक्शनिंग को, इंटरनल को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्वामी रामा हुआ करते थे, स्वामी रामा, उनका मैंने तो यूट्यूब वीडियो भी पढ़ा, पहले उनके बारे में पढ़ा, वीडियोस भी हैं जहां पे वो खुद के इनवॉलेंट्री मसल्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हार्ट बीट को वो रेगुलेट कर सकते हैं, जो हम कभी नहीं सोच सकते हैं। ऐसे योगीज वहां पे भी बसते हैं। तो ये 3 है। वैसे तो काफी सारे हैं, जैसे इफ यू गो टू काशी, बिल्कुल। वो भी बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन 3 में ये फर्स्ट 3 टेम्पल्स जिसने मेरे आध्यात्म पे बहुत प्रचंड एक इम्पैक्ट किया। तो फिर होगा कि हम बहुत ज्यादा आगे भी बात करते रहेंगे। आई नो, नो वरीज, बट और ये मुझे बोलना मेहर जी, था। आपने बहुत अच्छा बताया। ये तीनों जो आपने बताया स्थान, चौथा काशी का भी जिक्र किया। हाँ अब पहले स्थान जो आपने बताया उसमें आपने साक्षात नाग देवता का जिक्र किया। या, उससे मुझे एक कहानी याद। हाँ उसमें यह है, मैं अपने दर्शकों को जो ज्योतिष के माध्यम हाँ से हाँ हाँ, कई ऐसी चीजें होती हैं जो मन में है कि आप आएंगे तो मैं उस आपसे पूछूंगा, हम्म, क्योंकि कुछ ज्योतिष में कई ऐसे उपाय हैं जो मैं भगवान शिव के
आशीर्वाद से या उनकी पूजाओं के माध्यम से उनको देना चाहता हूँ। वो उसको करेंगे तो वो दोष मिट जाएगा। ऐसी एक कहानी है कि अमृत मंथन, शायद सभी सनातनियों ने सुना होगा। हाँ। अमृत मंथन हुआ, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की चीजें हमें प्राप्त हुई। माँ लक्ष्मी भी प्राप्त वहीं से ही हुई, कल्प वृक्ष भी हुआ, एरावत हाथी भी हमें मिला। लेकिन इन सब को लेने के लिए तो सब खड़े हो गए, सारे देवता। और राक्षस के रूप में जो एक मुखौटा ओढ़ के आए थे, राहु और केतु देवता बनकर, वो भी वहां उपस्थित थे, हर चीज को ले रहे थे। अमृत भी सबने पी लिया। अब लेकिन जब वहां से अमृत मंथन के समय विष निकला, हाँ। आपने नाक का जिक्र किया तो मुझे वो याद आ गया। तो सही बात। विष निकला, तो विष को लेने के लिए सब भाग गए दूर, कोई उसको लेने को तैयार नहीं है। वहां पे अद्भुत रूप से भगवान शिव साक्षात थे मौजूद। उन्होंने, क्योंकि उसकी चीजों को लेना जरूरी था जो अमृत मंथन से निकल रही है, हाँ, हाँ। तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया, ये हम सब जानते हैं। हाँ। अब ज्योतिष में कई चीजें होती है, किसी को कई प्रकार के दोष होते हैं, तो हम बोलते हैं ये पूजा कर लो, ये जप कर लो, ये तप कर लो, या ये नग पहन लो। इस प्रकार से हम कई चीजें बताते हैं, सही कई बात। कैलकुलेशन है। लेकिन ज्योतिष के अंदर भृंगु संहिता हो या पारसरिक ज्योतिष हो या कितनी पुरानी किताबें, उन सब में कहा गया है कि यदि चंद्रमा और शनि, ये दोनों आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, 12 भाव होते हैं, किसी भी भाव में एक साथ हैं, तो आपको कुंडली में विष योग माना जाएगा। अच्छा। तो अब इसका विष योग ही मानता। अब मेरे दिमाग में यह आया कि इसका मैं कैसे उपाय करूं, लोगों को विष योग है जिनको, क्योंकि कोई किसी का विष तो पी नहीं सकता, ना कोई उस प्रकार से रह सकता। तो वहां पे जब मैंने दिमाग में आया तो मेरे को लगा कि भगवान शिव की आराधना से ये जा सकता है शायद दोष। अच्छा। तो मैंने उनको उस तरफ जातक को प्रेरित किया। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि धतूरा एक फल होता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो स्वयं में विष है ऐसा बताया गया, कांटे कांटे रहते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि उसको जाके आप भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित करें, जल के साथ ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, तो आपका जो विष योग है, भगवान शिव के अलावा कोई और ग्रहण नहीं कर सकता उस दोष को, वो ही उससे मुक्त करेंगे। तो यहाँ प्रश्न ये, आज हमारे बीच आप हैं, शिव भक्त हैं, इतनी बड़े कैलाश मानसरोवर से यात्रा करके आए, और शिव के बारे में आपके पास अनन्य मंत्र और सब प्रकार के श्लोक और स्तोत्र है। तो कोई ऐसा कोई मंत्र है क्या जिसके अंदर कहीं विष का उल्लेख हो? तो शायद हम उनको दे के कि इस मंत्र को भी पढ़ें तो आपको ये लाभ हो। विष का मेन कनेक्शन होता है मृत्यु से, नॉर्मली विष। तो मृत्यु के ऊपर अगर बात करनी है, अभी यहाँ पे मृत्यु दो प्रकार के हैं। एक है जो फिजिकल डेथ, बट द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैं बात कर रहा हूं, वो है द डेथ ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। बिल्कुल, डेथ ऑफ पॉजिटिव थॉट वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके लिए, और नेगेटिव थॉट्स का डेथ हो, पॉजिटिव थॉट्स का जागृति हो, और नेगेटिव थॉट्स का डेथ हो। उसके लिए एक श्लोक, जो वो श्लोक से ज्यादा मंत्र है जी, और वो कहने से अंदर से सच्ची में एक पावर आप फील करते हैं, मैं भी फील करता हूं। वो है महामृत्युंजय मंत्र। बिल्कुल ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मैंने 3 बार कहा, सो दैट जिनको सीखना है या प्रेरित होना है वो 3 बार सुन सकते हैं। और इस मंत्र से, हाँ, इस मंत्र से जागृति कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, इट विल, वो पूरा अंदर से आपको, आपके एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को उत्साहित कर देगा। हम इंग्लिश में मैनेजमेंट वर्ड्स यूज करते हैं, मोटिवेशन, है ना, इंस्पायर करना, मोरल को हाई रखना।
वो कैसे, वो दूध पीने से वो ठीक है, मतलब लोग काफी सारे करते हैं ये सब, लेकिन ये मंत्र उच्चारण करने से आप इंटरनली प्रेरित हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव इमोशंस को ये जागरूक करती है। आप सोचिए ना, लेकिन उसमें भी आदर्श जी, द वे यू से इट इज इंपॉर्टेंट। ओम त्र्यंबकम ऐसा नहीं होता है। ओम त्र्यंबकम मैं कह भी नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। क्या होता है कि इससे वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं। जैसे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स मीनिंग, और वो सही तरीके से उच्चारण करने से वो मीनिंग बाहर आती है, मीनिंग के साथ वाइब्रेशंस। एक उदाहरण और एक देता हूं, सिंपल है। हाँ, उसको हम कहते हैं बीज अक्षरा। बीज। मैं कह रहा था मेरे एक दोस्त को कि हम अनाहता रिट्रीट करते हैं, तो वहां पे हम उच्चारण के बारे में बात करते हैं, बिकॉज काफी लोग गड़बड़ी में बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, तो जैसे ये है, तो हम कहते हैं बीज अक्षरा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। वो ओम नहीं है, वो ओम नहीं है। ओम, हाँ, ग। ग भी नहीं है। ग भी नहीं है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं। सो द डिफरेंस बिटवीन जस्ट ये सेइंग मुझे ओम तो ऐं ह्रीं श्रीं, मुझे लगा वो दिल की आत्मा हाँ से निकला हुआ ये। हाँ, आपने आपके टंग भी नहीं हिल रही थी, एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं आपने दिखाया और अद्भुत रूप से मंत्र बाहर उससे जो एनर्जी मिलती है, उससे जो जागृति होती है, था। वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आपको एक्सपीरियंस करना मैं होता है। समझता हूँ आज मेरे व्यूअर्स तो इस देख के और इनको समझिए और इस ढंग से आप भी अपनी इस आराधना को कीजिए, निश्चित फल मिलेगा आपको। एक तो ये महामृत्युंजय मंत्र को प्लीज उसका आप कंठित करिए, कि आप एटलीस्ट दिन में 3 बार प्रॉपरली। इसलिए मैंने इस तरीके से बोला कि अगर कोई बोले कि कैसे कहा जाता है, तो ये पॉडकास्ट देख के आप उसको ये रिपीट करिए ना। बिल्कुल। आजकल मोबाइल पे भी आप देख हाँ, सकते हो, तो आप करिए। और वो इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर हम कह सकते तो कोई भी कह सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, वो भी बहुत बढ़िया है। जो बताया। और एक है जो भी बहुत अद्भुत है, वो मेरा फेवरेट है, तो मैं वो मेरे तरफ से कहना चाहता हूँ। एक है, उसको कहते हैं, वो शिव का ही है स्तोत्र। जी। अ, ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये एक हो गया, लेकिन उससे भी भारी है। जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिम वहम विमुक्त लोल लोचलोल लाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखीं भवाम्यहम्। ये कहने से भी सुख प्राप्त होती है,
गुरु प्राप्त होते हैं। तो एक हो गया दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र, और एक हो गया हमारा जो है, हम उसको रावण स्तोत्र कहते हैं, बिकॉज रावण ने ये लिखित, लिखित वो किया, तो शिव भक्त थे थे, माने हुए सबसे, हाँ, बिल्कुल। तो शिव तांडव स्तोत्र भी कहते हैं जी उसको। जी। लेकिन ये कहने से energies will open up, mind will transform, and actions will become productive. आपसे मयूर जी जितनी हमें आज नॉलेज प्राप्त हुई, मैं कहता हूँ जो मंत्र और श्लोक और स्तोत्र के बारे में जिस प्रकार से उच्चारण करके आपने आज हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को बताया, वो अद्भुत था। अब हम पॉडकास्ट के अंत में हैं। आपसे बात करने की और भी बहुत सी इच्छाएं हैं और बहुत समय तक हम चाहते हैं आपके साथ लगातार संपर्क में रहें। आगे आने वाले अवसरों पर भी हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे। लेकिन अंत में जाने से पूर्व मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहता हूँ। क्या क्या हमारे व्यूवर्स, क्या सनातनियों को, समस्त लोगों को शिव की भक्ति के लिए बहुत ही तरीके से एक सिस्टम के साथ अपनी आराधना करनी चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ में भी वो चेंजेस आए जिसको वो ढूंढ रहे हैं और आज तक पा नहीं सके हैं? हाँ, तो किस प्रकार से थोड़ी सी भक्ति वो करें? हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से काफी सारे शिव के भक्त हैं। अ, हर घर में एक देव या देवी का, देवता या देवी का एक स्थान होता है, एक मंदिर होता है। ईशान कोण। हाँ, जी तो हो सके तो एक श्लोक आप कंठस्थ करिए। पहली बात यह है कि एक शिव श्लोक आप, सिंपल होते हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है मयूर जी, आप मन में सोच रहे हैं शायद कि पता नहीं यार इतना टेंशन है, उसके लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। आप एक श्लोक सीखिए। अगर नहीं होता है तो ओम नमः शिवाय, ये जो सबसे सिंपल सिंपल मंत्र है, मंत्र है। ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। ये 11 बार कीजिए आप बैठ के। और ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि हमको कुछ सन्यासी होना है, साधु होना है। आप अपना काम कीजिए, आप ऑफिस जाइए, लेकिन सुबह स्नान के बाद एटलीस्ट 11 बार ओम नमः शिवाय, लेकिन पूरे फोकस के साथ। और अगर 3 तरीके से हम उसको रिपीट चैंट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल इज थ्रू आवाज, आवाज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या थोड़ा सा स्लो भी अच्छा रहेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन इट शुड नॉट बी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर आप उसको, उस वॉल्यूम को कम करके सिर्फ मुंह लिप्स को चलाना है, जैसे ऐसे, उसको मरमरिंग कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और स्पीड बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और तीसरा होता है मानसिक, इन योर माइंड, मेंटल वाइब्रेशंस उसमें क्रिएट होते हैं। जैसे उसमें स्पीड और बढ़ती है। जाती लेकिन आप स्पीड के बारे में विचार मत कीजिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, आइदर विथ वॉइस या मरमरिंग ऐसे, या पूर्णतः साइलेंस में आप मन में कहिए। ये आप करिए, श्लोक या ओम नमः शिवाय करिए। उसके अलावा अगर आपको हो सके तो एक शिव का स्वरूप, स्वरूप, शिवलिंग। शिवलिंग, शिवलिंग या शिव का शिव स्वरूप का स्वरूप। आप अपने मंदिर में रखिए। लेकिन क्या होता है, उसका पूजा करना बहुत जरूरी होता है। पूजा मतलब नॉट बड़ी पूजा, आप उसको एक फूल चढ़ाइए। सोमवार को वो शिव का दिन है तो फूल चढ़ाइए, अगर महाशिवरात्रि है तो फूल चढ़ाइए, और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना क्या करना है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे पास होना है एग्जाम में, नो, मुझे शक्ति प्राप्त करनी है, मेरी शक्ति बढ़ाइए, मेरी विचार करने की शक्ति को और ताकत दीजिए, ऐसे आप प्रार्थना कीजिए। इसके अलावा एक चीज, प्लीज, आप कहां पे भी हो, जहां पे माउंटेन्स है, हिल्स है, ग्रीनरी है, ओशन है, लेक है, रिवर है, जहां पे अरण्य है, वहां पे जाइए। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी, मतलब
ऐसा नहीं कि वहां पे क्या कहते हैं, पिकनिक मनाने हाँ पिकनिक नहीं, मनाने नहीं, आप जाइए एकांत में बैठिए बैठिए, कुछ क्षणों के लिए। मोटरसाइकिल है तो जाइए वहां पे, बैठ पार्क मोटरसाइकिल, सिट फॉर जस्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स, उस 10 मिनट्स में ये कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप। उसके बाद प्राणायाम मतलब सिंपल डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर आइए घर। दीज थिंग्स विल हेल्प यू। रीडिंग करना, अच्छे पॉडकास्ट को सुनना, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले बताया, वो मुझे लगता है कि करने से सच्ची में शिव की भक्ति और तीव्र होगी और हमारा लाइफ और सार्थक हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद मयूर जी। मेरे साथियों, मेरे व्यूवर्स, जैसा कि आपने कहा कि अपनी प्रार्थना करने की शक्ति को बढ़ाइए। इस प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय, इसका विधियां भी बताई हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज आपने मेरे व्यूवर्स को, आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी के जो भी हैं, आपके व्यूवर्स हैं, हम सबके हैं, उनको इतना अच्छा नॉलेज दिया। आप हमारे बीच आए और वास्तव में आज ऐसा लगा कि साक्षात रूप से भगवान शिव का कोई अंश, करोड़वा या अरबों अंश हो, लेकिन वो अंश हमारे बीच है। और एक अद्भुत जो सुख हम सबको प्राप्त हुआ, मेरे व्यूवर्स को जो नॉलेज मिला है और जो मंत्र आपने बताए जिस विधि से पढ़ने की, उस विधि को आप बार बार देखिए, समझिए और बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। शायद आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाए। आपका जो पॉडकास्ट का चैनल है उसका शॉर्ट फॉर्म भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आदर्श आबा, आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आबा, आबा। जी आबा, So एबीए, ABA podcast will become जी, very useful for all the viewers। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि हम और एक बार मिलें, बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल, और काफी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जी, उसी के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने यहाँ पे निमंत्रित किया। एंड आपके व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट a wonderful chanting a day keeps both the apple and the doctor, both of them away। So इसके साथ मैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। धन्यवाद।